नमस्कार दोस्तों, सक्सेस जान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 का जो प्राथमिक स्तर का संस्कृत का पेपर था वह प्रश्न पत्र लेकर आया हूं। दोस्तों, आप प्रश्नों को देखिए और साथ साथ में हम उसके उत्तर बताते चलेंगे। तो आइए हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, आकर्षण शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। आपके ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन ए कत प्रत्यय, ऑप्शन बी कत्वत प्रत्यय, या ऑप्शन सी सत्री प्रत्यय, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए आकर्षण शब्द में आपका सती प्रत्यय लगा हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, कीर्तार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त प्रमुख छंद है। ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन ए अनुष्टुप, या ऑप्शन बी जगति, या फिर ऑप्शन सी वंशस्थ, या फिर ऑप्शन डी उपजाति। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कीर्तार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद का नाम था वंशस्थ। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सही है। और तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ड आते हैं। ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन ए अ ई यू रील री, ऑप्शन बी अ ई यू, ऑप्शन सी रील री, ऑप्शन डी सभी स्वर। तो दोस्तों, आपसे अक प्रत्याहार के अंतर्गत पूछा गया था, तो आपका हो जाएगा अ ई यू रील री। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, अ ई यू रील री। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया था, स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, या ऑप्शन सी 4, या ऑप्शन डी 3। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए स्पर्श व्यंजनों के वर्ग कितने हैं, 5। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया था, सर्वे भवन्तु सुखिनः किस प्रकार का वाक्य है। ऑप्शन ए संकेतवाचक, ऑप्शन बी विस्मय बोधक, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक, या फिर ऑप्शन डी इच्छावाचक। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए सर्वे भवन्तु सुखिनः यह आपका इच्छावाचक वाक्य है। छठवां प्रश्न देखिए। छठा प्रश्न आपसे पूछा गया था, अधिसिंहस्था साम कर्म सूत्र किससे संबंधित है। ऑप्शन ए प्रथमा विभक्ति से, ऑप्शन बी द्वितीय विभक्ति से, या ऑप्शन सी तृतीय विभक्ति से, या फिर ऑप्शन डी चतुर्थ विभक्ति से। तो दोस्तों, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय विभक्ति से। सातवां प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित वर्णों में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। ऑप्शन ए व का, ऑप्शन बी म का, या फिर ऑप्शन सी प का, या फिर ऑप्शन डी क का। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए इसमें व का उच्चारण स्थान दंत है, वकारस दंतोष्ठ। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये आपका सही है। आइए देख लेते हैं अब हम आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न पूछा गया था, बहुज्ञ का विपरीतार्थक शब्द क्या है। बहुज्ञ का विलोम पूछा गया था। ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन ए अभिज्ञ, ऑप्शन बी अल्पज्ञ, ऑप्शन सी सर्वज्ञ, ऑप्शन डी ब्रह्मज्ञ। तो दोस्तों, बहुज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। आपके उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी अल्पज्ञ। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अल्पज्ञ। नवें प्रश्न में पूछा गया, धीसा पद में संधि है, कौन सा संधि है। ऑप्शन है दीर्घ संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, या ऑप्शन सी वृद्धि संधि, या फिर ऑप्शन डी अयादि संधि। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए दिशा में आपका दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। दसवां प्रश्न आपसे पूछा गया था, रामायण में विभक्ति वचन कौन सा है। द्वितीय विभक्ति द्विवचन, ऑप्शन बी तृतीय विभक्ति एक वचन, या फिर ऑप्शन सी चतुर्थ विभक्ति एक वचन, या फिर ऑप्शन डी षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो दोस्तों, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है। रामायण में आपका षष्ठी विभक्ति
एक वचन है। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 11वें प्रश्न में पूछा गया था संस्कृत व्याकरण में कति शब्द किस वचन में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए एक वचन, ऑप्शन बी द्विवचन, या फिर ऑप्शन सी बहुवचन, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा कति शब्द प्रयोग होता है आपका बहुवचन में। ऑप्शन नंबर सी ये आपका सही है। 12वें प्रश्न में पूछा गया था उपसर्गों की संख्या है। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, या ऑप्शन सी 25, या फिर ऑप्शन डी 27। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है, 22। 13वां प्रश्न पूछा गया संस्कृत के सुप्रसिद्ध नाटककार विशाख दत्त की प्रसिद्ध कृति का नाम क्या है। ऑप्शन ए हितोपदेश है, या ऑप्शन बी आपका नीति शतकम, या ऑप्शन सी मृच्छकटिकम, या फिर ऑप्शन डी मुद्रा राक्षसम। तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर डी मुद्रा राक्षस। 14वां प्रश्न पूछा गया था शिवराज विजय नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए बाणभट्ट, या ऑप्शन बी अंबिका दत्त व्यास, या फिर ऑप्शन सी भास, या फिर ऑप्शन डी कालिदास। तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा शिवराज विजय पुस्तक के लेखक हैं अंबिका दत्त व्यास। ऑप्शन नंबर बी। 15वां प्रश्न पूछा गया था अष्टाशीति पद का अर्थ क्या है, यह कौन सा अंक है। ऑप्शन ए 78, ऑप्शन बी 88, या ऑप्शन सी 87, या फिर ऑप्शन डी 18। तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8 और 80 मिलकर आपका हो जाएगा 88। यही आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आइए 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न पूछा गया गंगोदकम का संधि विच्छेद है। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन ए गंगोधन दकम, ऑप्शन बी गंगधन उदकम, ऑप्शन सी गंगोधन कम, या ऑप्शन डी गंगाधन उदकम। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गंगाधन उदकम। 17वां प्रश्न पूछा गया पवित्रम में संधि विच्छेद कीजिए। ऑप्शन ए पोधनित्रम होगा, या फिर पौधनित्रम होगा, या फिर पौधनित्रम होगा, या फिर पाधनित्रम होगा। तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोधनित्रम। पवित्रम का संधि विच्छेद होगा पोधनित्रम। 18वां प्रश्न पूछा गया निम्नांकित में से अरविंदम शब्द का पर्याय क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए नीरम, ऑप्शन बी गगनम, ऑप्शन सी वायु, या ऑप्शन डी कमलम। तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा अरविंद मतलब होता है कमल। संस्कृत में पूछा तो आपका उत्तर होगा कमलम। ऑप्शन नंबर डी। 19वां प्रश्न पूछा गया है संस्कृतम शब्द में निम्नांकित में से कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए सम उपसर्ग है, या फिर ऑप्शन बी सम उपसर्ग है, या फिर ऑप्शन सी स, या फिर ऑप्शन डी सम। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं। 22 में से आपका ये जो है सम है ये आपका उपसर्ग है, बाकी कोई उपसर्ग आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 20वां प्रश्न पूछा गया आदि में जुड़ने वाले तथा अर्थ परिवर्तित करने वाले शब्दांश को कहते हैं। ऑप्शन ए परसर्ग, ऑप्शन बी प्रत्यय, ऑप्शन सी विसर्ग, या फिर ऑप्शन डी उपसर्ग। तो दोस्तों आदि मतलब होता है पहले जुड़कर जो अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं वो आपका हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर डी, वो आपका होता है उपसर्ग। 21वां प्रश्न पूछेगा निम्न में से शुद्ध वाक्य चुनिए। पहला दिया गया स पुस्तकम पठत्, क्या यह सही है, या फिर ऑप्शन बी सा विद्यालयम गच्छत, क्या यह सही है, या फिर ऑप्शन सी तव विद्यालयम गच्छत, या फिर ऑप्शन डी ते पुस्तकम पठत्। तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा इनमें से ऑप्शन नंबर सी तव विद्यालयम गच्छत। आइए देखते हैं 22वां प्रश्न क्या पूछा गया था। 22वें प्रश्न में पूछा गया कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं की संस्कृत क्या होगी। ऑप्शन दिए गए थे कृष्णस उभयतः गोपाः सन्ति, या फिर कृष्णम उभयतः गोपाः सन्ति,
या फिर सी कृष्णाय गो उभयतः गोपाः सन्ति, या फिर डी कृष्ण उभयतः गोपाः सन्ति। तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णम उभयतः गोपाः सन्ति। तो आपका उत्तर है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, कृष्णम उभयतः गोपाः सन्ति। 23वां प्रश्न पूछा कि ग व्यंजन है, ऑप्शन ए अंतस्थ व्यंजन, या ऑप्शन बी ऊष्म व्यंजन, या ऑप्शन सी स्पर्श व्यंजन, या फिर ऑप्शन डी संयुक्त व्यंजन। तो दोस्तों पता होना चाहिए ग आपके स्पर्श व्यंजन के वर्णों में आता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं 24वां प्रश्न। चौबीसवें प्रश्न में पूछा गया था पुराणों की संख्या कितनी है। ऑप्शन दिए गए थे 18, या फिर 20, या फिर 15, या फिर 24। तो दोस्तों पुराणों की संख्या कितनी है? 18। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18। 25वां प्रश्न पूछा गया छात्र पढ़े हुए श्लोकों को कंठाग्र करेगा, यह व्यवहारगत परिवर्तन किस उद्देश्य का है। ऑप्शन ए ज्ञान का है, या ऑप्शन बी अभिव्यक्ति का है, या फिर ऑप्शन सी अभिग्रहण का है, या फिर ऑप्शन डी अभिरुचि का है। तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर डी, अभिरुचि का। 26वां प्रश्न पूछा गया छात्रों को उच्चारण अभ्यास कराने हेतु सहायक सामग्री है। ऑप्शन ए श्यामपट, या फिर ऑप्शन बी फ्लैश कार्ड, या फिर ऑप्शन सी रेडियो, या फिर ऑप्शन डी टेप रिकॉर्डर। दोस्तों छात्रों को उच्चारण अभ्यास कराने हेतु सबसे अच्छा सहायक सामग्री आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, टेप रिकॉर्डर। आइए देखते हैं 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न पूछेगा निम्नलिखित में से बाणभट्ट की कृति नहीं है। ऑप्शन ए दिए गए थे कादम्बरी, ऑप्शन बी दिया गया था हर्षचरितम, ऑप्शन सी चंडी शतकम, या फिर ऑप्शन डी 10 कुमार चरितम। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कादम्बरी, हर्षचरितम और दंडी शतकम, ये तीनों आपके बाणभट्ट की रचनाएं हैं। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10 कुमार चरितम। ये किसकी रचनाएं हैं? दंडिका। 28वां प्रश्न पूछा गया पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं, बाद में नियम या शिक्षण सूत्र है। पहला अनुभव से तर्क की ओर, बी विशेष से समान की ओर, सी पूर्ण से अंश की ओर, या फिर डी सरल से कठिन की ओर। दोस्तों पहले उदाहरण और बाद में नियम आपके विशेष से समान की ओर में बताए जाते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 29वां प्रश्न पूछा गया था संस्कृत शिक्षण में प्रयोग किए जाने वाला दृश्य उपकरण है। पहला है सिनेमा, दूसरा टेप रिकॉर्डर, या तीसरा फ्लैश कार्ड, या फिर डी ग्रामोफोन। तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लैश कार्ड का प्रयोग होता है दृश्य उपकरण में। 30वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया संस्कृत का अध्यापक एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है किसमें। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष विधि में, ऑप्शन बी व्याख्या विधि में, या फिर ऑप्शन सी मूल्यांकन विधि में, या फिर ऑप्शन डी समवाय विधि में। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्याख्या विधि में शिक्षक एक एक शब्दों का अर्थ स्पष्ट करता है। तो दोस्तों ये रहा उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 का संस्कृत का प्रश्न पत्र प्राथमिक स्तर का। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।